आदरणीय उपस्थित हमारे ग्रामीण अंचल से आए हुए दूर दूर से पिता तुल्य बुजुर्ग सती अनसुईया सावित्री जैसी इस मातृभूमि पे पलने वाली हमारे भारत देश की माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, कर्णधार नौजवान, आज आपके इस पावन गांव नदौरा की धरती पर नारायण देव धाम दरबार में ये भगवान की कथा का जो आयोजन चल रहा है, यहाँ के सभी भक्तों ने मिलकर के बड़ी मेहनत लगन उत्साह के साथ में ये 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है। आज भगवान की कथा का लोगों दूसरा दिन व्यतीत होने जा रहा है, जिसमें ना जाने कहां कहां से भक्त आएंगे। इस ज्ञान रूपी गंगा में नहा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भक्तों, एक बात हम आपको जरूर बता दें, बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमें और आपको भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ा तो सौभाग्य तुम्हारा ये है कि आप लोग मानव के चोला में भगवान की कथा को सुन रहे हो। 84 के चक्कर को आपने लांग करके ये मानव का चोला जो लिया है, जिस चोला के लिए देवता लोग भी लालायत होते हैं, आप लोग इस चोला में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हो। बड़े सौभाग्य की बात है। ये भगवान की गाथाएं क्यों उदम कर रहे लली लली? शांत बैठो। मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि भगवान की कथाएं कोई साधारण नहीं है, लेकिन आजकल कुछ लोग मनोरंजन समझ रहे हैं। ये भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है। भगवान की गाथाएं मानव के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करती है। ये भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है। ये भगवान की कथा कैसी है? नदियों में त्रिवेणी, पापों के लिए छेनी से पैनी, और ओम देव की नजर में जेई है बैकुंठ की नसैनी। मेरे भैया, इसलिए भगवान की गाथाएं जहां भी होती हैं वो जगह बहुत पवित्र होती है। वो जगह बहुत पवित्र होती है। आप लोग भगवान की कथा को बड़े ध्यान पूर्वक एक एक शब्द अपने अंतःकरण में बैठाते चले। एक दिन की बात है, एक भक्त ने भगवान से प्रश्न कर दिया। एक भक्त ने भगवान से प्रश्न कर दिया, जवाब दिया, दीनानाथ एक बात पूछे, बताओगे? भगवान ने हंस के जवाब दो, पूछो। जी कही, प्रभु हम आपके नाम की कथा कराएं तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को हंसी आ गई। भगवान कहने लगे, बारे बा, प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया, जवाब दिया। मेरे नाम की कथा कराने से पाप नष्ट नहीं होते। पाप नष्ट कब होते? जब मेरी भागवत, मेरी कथा का एक एक शब्द अपने अंतःकरण में बिठाओगे तो निश्चित पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यही बात पूछी थी, अभी आप सुन रहे थे। धुंधकारी जैसे पापियों को मुक्ति मिल गई इसी भगवान की कथा को श्रवण करने से। अब धुंधकारी के साथ में और भी लोग बैठे रहे। उन्होंने जवाब दिया कि भैया, कथा में तो हम भी बैठे थे, लेकिन हमारे पाप तो कटे नहीं, तुम्हें कैसे शांति मिली? उसने भी जवाब दिया, मुझे अपने कर्मों को पता था कि मैंने
अपने जीवन में कोई कर्म अच्छे नहीं किए। जब भगवान की कथा धुंधकारी को सुनाई गई तो एक एक शब्द वो अपने अंतःकरण में बिठाता जा रहा था। भगवान की कथा श्रवण करने से धुंधकारी जैसे पापियों को मुक्ति मिल गई। हम तुम तो इतने बड़े पापी हो नहीं। प्यारे भक्तों, आप लोग बहुत ध्यान से भगवान की कथा श्रवण करो। ये जिंदगी धीरे 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 निकली जा रही है, औरत में, औलाद में, दौलत में। किसी विद्वान ने लिखा है कि तूने हीरा, हाय तूने हीरा हीराई दियो चपरे में, हीरा जैसी जिंदगी दइए जो जिंदगी लेकर कुछ कर न पाए। चपरे में तूने, चपरे में हाय हाय चोरे में, भैया तूने हीरा हीरा दियो चपरे में, तूने हीरा। कितनी सुंदर बात विद्वान लिख रहे हैं। पालापन हंस खेल कमायो, अरे पालापन हंस खेल कमायो, जवानी पनार सुने लगायो, तो भूख लगी कैसी अफरे में, तूने हीरा, आई आई हीरा दैया हीरा हीरा दियो चपरे में, तूने हीरा हीरा दियो। दास भैया, एक ही इशारा है नदौरा के बुजुर्गों, तुम कर ले भजन, और ये हमारे रुकुम भैया, ये हमारे मामा जी के सुपुत्र हैं जो गांव नंगला बहादुर से आए हैं। ये हमें 500 मुद्राएं और पगड़ी पहनाकर एक बहुत सुंदर राधे राधे का दुपट्टा हमारे गले में पहना के भैया ने आज व्यासपीठ पर सम्मान दिया है। भगवान से कामना करते हैं हमेशा प्रभु धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाता रहे, प्रभु के चरणों में हमेशा इनका ध्यान बना रहे, भगवान इन्हें मंजिल तक पहुंचाने में इनको सफलता देता रहे। सुंदर झलक के रहे दिखाई, 500 नोट कया जो भैया ने पीरन दे भुजा पसार। रुक
प्यारे भक्तों, आज दूसरे दिन की कथा आपके इस गांव में चल रही।